हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 इंग्लिश की अमांडा पोएम की शॉर्ट समरी। गाइज, इस चैप्टर के राइटर हैं रॉबर्ट क्लेन और इस चैप्टर में एक छोटी बच्ची है, उसकी मॉम है और स्पेशली बात की गई है हमारे समाज की। हमारा समाज सोचता है, हमारी सोसाइटी सोचती है कि हम एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, स्पेशली सारी गर्ल्स जैसे नियम बनाए गए हैं वैसे उठें बैठे चले, ये सारी चीजें उनके हिसाब से करें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अमांडा की जो मॉम है वो हमेशा अमांडा को ऑर्डर करती हैं या फिर टोकती रहती हैं, जैसे हम सब की मॉम करती हैं। वो कहती है अमांडा ठीक से चलो, ठीक से बैठो, ठीक से खाओ और अपनी बुक्स को सेल्फ में रखो, ये सारी चीजों के लिए टोकती रहती हैं। अमांडा इस चीज से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान थी और फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, वो चिड़चिड़ी थी और वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। उसकी मॉम इस बात को नहीं जानती थी। एक दिन वो सुस्त सी पोजीशन में अपने शोल्डर को नीचे किए हुए, अपने हाथ पर सिर रखे हुए बैठी हुई थी। उसकी मॉम उससे कह रही थी कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, बट वो अपनी अलग ही दुनिया में थी। वो अपने सपनों में खो जाती है और एक सपना देखती है कि ग्रीन कलर का समुद्र है और उसमें एक फिश है जो चारों तरफ घूम रही है। और वो फिश कौन है? अमांडा है। अमांडा सोचती है एक फिश हूँ और पूरे समुद्र में इधर उधर घूमूं, कोई उसे रोकने टोकने वाला ना हो, उसका एक छोटा सा हाउस हो। कि तभी उसकी मॉम कहती है कि तुमने अपने शूज को ठीक जगह नहीं रखा, तुमने अपने बेड को ठीक से नहीं किया। बट वो अपनी दुनिया में खोई हुई थी, अपनी मॉम की आवाज से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। वो फिर से उसी दुनिया में चली जाती है। वो सेकेंड बार सपना देखती है कि एक छोटी बच्ची है जो नंगे पांव चल रही है। वो अनाथ है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो रेत पर नंगे पांव चल रही है, क्योंकि उसकी मॉम ने जूतों वाली बात कही थी ना, इसीलिए उसे नंगे पांव वाली बात याद रहती है। वो सोचती है कि वो नंगे पांव चल सके, कोई उसे रोके ना टोके ना, वो नहाए ना नहाए और रेत पर अपने पांव से एक ड्राइंग बनाए। कि तभी उसकी मॉम फिर से टोक देती हैं। वो फिर से अमांडा को डिस्टर्ब कर देती हैं, बट अमांडा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी मॉम क्या कह रही है। वो उसी पोजीशन में फिर से सपना देखना स्टार्ट कर देती है और तीसरे सपने में क्या देखती है उससे पहले गाइस कमेंट करो कि ये लाइफ पॉसिबल है। जब सेकेंड टाइम यानी थर्ड टाइम जब उसकी मॉम डिस्टर्ब करती हैं तो कहती हैं कि अमांडा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है चॉकलेट मत खाना, जब भी तुम चॉकलेट खाती हो तुम्हारे फेस पर पिंपल आ जाते हैं। उसके बाद जो अमांडा थी वो सपना देखती है कि अगर मैं रपेंजल होती, अब रपेंजल मूवी भी है, उसे देख सकते हैं, जिसमें बहुत लंबे गोल्डन कलर के हेयर होते हैं उस गर्ल के। तो वो एक टावर पे रहती है और अपनी मॉम को रोज खींचती है। तो वो कहती है अगर मैं रपेंजल होती ना तो अकेले उस टावर पे रहती और अपनी मॉम को कभी भी नहीं खींचती ताकि वो मुझे डिस्टर्ब करें या फिर मुझे कुछ टोकें। मैं कभी भी उनको ऊपर नहीं खींचती। ये सपना देख ही रही होती है कि अमांडा की मॉम फिर से आवाज करती हैं। वो कहती हैं कि अमांडा, तुम मेरी किसी बात पर रिएक्ट ही नहीं करती, तुम बोलती ही नहीं, क्या कर रही हो? तभी अमांडा अपने मन ही मन कहती है कि आज से मैं सपने ही नहीं देखूंगी। मेरी मॉम हमेशा मुझे डिस्टर्ब करती रहती है, टोकती रहती है, आज से मैं सपने नहीं देखूंगी। तो गाइस, इस पोएम में एक छोटे बच्चे की स्थिति को जाहिर किया गया है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मॉम एक हिटलर है। हमेशा हर मॉम ये टोकती हैं, रोकती हैं, क्योंकि ये जो सपनों वाली दुनिया है ये पॉसिबल नहीं है। आप सब समझते हैं, क्या वो रपेंजल हो सकती है या फिर वो एक छोटे बच्चे की तरह ऐसे घूम सकती है? तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। हमें बच्चे को डांट कर चीजों को सही करना होता है। तो यहाँ पर मॉम को हिटलर बनाने की कोशिश नहीं की गई है, बट एक छोटे बच्चे की फीलिंग्स को जाहिर करने की कोशिश जरूर की गई है। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करो, अदरवाइज इसकी डिटेल वाले वीडियो को एक बार चेक कर लो जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है। मैं प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगी, सारे चैप्टर्स का डिटेल वाला वीडियो चेक कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।